दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड 2025 का ऑनलाइन फॉर्म शुरू कर दिया गया है। यदि आप भी बिहार से 2 वर्षीय कोर्स डीएलएड करना चाहते हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको एग्जाम देना होता है और एग्जाम देने के बाद आपका जो मार्क्स आएगा उसी बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है और वहां से आप डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसमें सर्च करना है dledbihar.com। इतना लिख करके सिंपल में आपको सर्च कर देना है और सर्च करने के साथ ही आप देखेंगे इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप चले जाएंगे जहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना होता है। हालांकि इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। आपको सर्च करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाला है, यहीं से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको लॉगिन वाला सेक्शन देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो इससे पहले आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर न्यू कैंडिडेट। यहाँ पर आपको रजिस्टर को ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करके आपको यहाँ पर फॉर्म को फिल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। तो चलिए भरना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि नोट कृपया अपना मोबाइल नंबर, ईमेल व अन्य विवरण को अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। भविष्य में परिवर्तन संशोधन का कोई भी अनुरोध विचारणीय नहीं होगा। इसका मतलब है कि यदि आप अपने फॉर्म में मिस्टेक करते हैं तो आपको सुधार करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, यानी आपको सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो काफ़ी अपने फॉर्म को सावधानीपूर्वक और अच्छी तरीके से यहाँ पर भरना होगा आपको, ताकि मिस्टेक न हो। इसके बाद यहाँ पर अपना नाम भरना है, जो भी आपका नाम हो आपको अपने नाम को यहाँ पर भर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर कन्फर्म नेम में आपको अपना नाम दोबारा लिखना है। इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पर पासवर्ड, एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा लॉगिन के लिए। तो आपको अपना पासवर्ड कैसे बनाना है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है राजू, तो RAJU@ और कुछ नंबर देके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं। इसी तरीके से जो भी आपका नाम हो आप यहाँ पर पासवर्ड अपना बना सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो भी आप नाम रखेंगे उसका पहला लेटर आपको कैपिटल रखना है। जैसे राजू में क्या R है तो मैंने R को कैपिटल रखा, बाकी चीज़ें स्मॉल में @ और कुछ नंबर देके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। तो इसी तरीके से आपको पासवर्ड बनाना है ताकि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहे। तो जो पासवर्ड बनाएंगे उसका यहाँ पर दोबारा लिख के आपको इसी चीज़ को कंफर्म कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, इस रजिस्टर का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप जो मोबाइल नंबर देंगे उस नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ लिखना है। लिखने के बाद आपको रजिस्टर का ऑप्शन पर फिर से आपको क्लिक कर देना है और इतना क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जो पासवर्ड आपने बनाया अभी हाल ही में उसी पासवर्ड को यहाँ पर लिखना होता है। तो चलिए फटाफट यहाँ से अपना लॉगिन हम कर लेते हैं। लॉगिन करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है और आपके सामने देखेंगे यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसी फॉर्म को आपको अपने डिटेल्स को बारी बारी से फिल करना होता है। तो चलिए यहाँ से अपना भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर करें BSc यूनिक ID। आप अपने एडमिट कार्ड या फिर मार्कशीट पर देखेंगे तो आपको यूनिक ID मिल जाता है। यदि आपके पास है तो यहाँ पर लिख सकते हैं और नहीं आपके पास यूनिक ID तो आप इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर करें सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट हो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से चूज़ कर लेना है। और यदि मान लीजिए आप किसी अदर स्टेट से हैं, बिहार के अलावा किसी अदर स्टेट से हैं, तो उस केस में करेंगे कि यहाँ मिलता है अदर स्टेट का ऑप्शन, इससे यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। और यदि आप बिहार के किसी जिले से हैं तो यहाँ से अपना जिला का नाम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आर यू डोमिसाइल बिहार में यस हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर जिला चूज़ किया। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर अदर स्टेट आप यहाँ पर चूज़ करते हैं तो यहाँ पर नो आ जाता है। इसका मतलब है कि आप बिहार के निवासी नहीं हैं। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पर यदि बिहार के निवासी हैं तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा निवास, जो कि PDF में होना चाहिए और मैक्सिमम 500 KB रखना है, मतलब 500 KB से कम ही रखना है। अपने PDF फाइल को यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। यदि आप बिहार के निवासी नहीं है तो यहाँ पर नो आएगा और निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर आपका नाम शो करेगा। इसके बाद मदर नेम आपको लिखना है, जो भी आपका मदर नेम हो यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर दोबारा लिख के मदर नेम कंफर्म कर लेना, मतलब एक चीज़ को यहाँ पर 2 बार भरना होता है। इसके बाद फादर नेम भरेंगे, फादर नेम दोबारा भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाएगा और इस कैलेंडर से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। पहले आप सन चूज़ करेंगे, फिर मंथ चूज़ करेंगे और यहाँ पर इसी तरीके से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चीज़ों को कंप्लीट ये चूज़ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर से आपको वही डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर चूज़ करके कन्फर्म कर लेना है। ये चीज़ को 2 बार डालना होता है ताकि आपकी चीज़ें मिस्टेक ना हो और सही तरीके से आप फॉर्म भर पाएँ। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि इसमें करेक्शन करने का कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता है। इसके बाद जो भी आपका एज होगा वो कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको जेंडर बताना, आप मेल है या फिर फीमेल है, आपको अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। इसके बाद फिर से अपने जेंडर को यहाँ से चूज़ कर लेना है दोबारा। इसके बाद नेशनलिटी यहाँ पर क्लिक करना है और इंडिया यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है, यहाँ पर इंडियन।
इसके बाद यहाँ पर आता है, यहाँ पर कह रहा है कैटेगरी, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका कैटेगरी होगा जनरल, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी जो भी होगा यहाँ से आपको चूज करना है। सपोज कि आप जनरल यहाँ से चूज करते हैं तो यहाँ से फिर से आपको दोबारा यहाँ पर री चूज करना होगा और यहाँ से आपको कोई सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनकेस यदि आप बीसी या फिर ईबीसी से आते हैं, सपोज कि आप ईबीसी से आते हैं, ईबीसी चूज करेंगे, फिर से यहाँ से आपको अपना ईबीसी चूज करना है दोबारा से, और यहाँ पर देखेंगे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो यदि आप जनरल से आते हैं तो सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होता है, यदि आप दूसरे कैटेगरी से आते हैं तो सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा। इसी तरीके से यदि आप बीसी भी यहाँ से चूज करते हैं ना तो यहाँ से आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप एससी एसटी चाहते हैं तो एससी एसटी में जो बनता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट उसे यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर है ना कि यहाँ पर यदि आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी में क्या होगा ना कि आपको एनसीएल जो होता है, नॉन क्रीमी, उसे यहाँ से आपको अपलोड करना होता है। तो आपके कास्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसे यहाँ से अपलोड करना होगा। उम्मीद है चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसे भी आपको पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है, मैक्सिमम 500 के भी रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कह रहा है डू यू बिलोंग डिफरेंटली एबल कैटेगरी। यदि आप विकलांग वगैरह है तो यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से यस करेंगे और किस प्रकार का विकलांग है अपने चीज़ों को यहाँ पर बताएंगे और यहाँ पर विकलांग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। यदि आप विकलांग नहीं है तो आप इसे सिंपल इसे नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं आई डू डिपेंडेंट ऑन माई डॉटर ऑफ इन सर्विस रिटायर्ड एक्स डिफेंस पर्सनल। यदि आप डिफेंस में रहने वाले किसी आप रिलेटिव वगैरह हैं जो रिटायर वगैरह हो तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं और यहाँ से आपको इसका भी सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड करना होता है। तो यदि आप ऐसे कैंडिडेट नहीं है तो आप इसे सिंपल इसे नो कर सकते हैं। अभी क्या है ना फ्रेंड्स, अभी वेबसाइट आज ही शुरू हुआ है, तो आज ही शुरू हुआ है तो थोड़ा यहाँ पर लैग देखने को मिल जाता है, वेबसाइट में थोड़ा स्लो चल रहा है, तो आप देख लेंगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर देना है और साइट धीरे धीरे सही चलने लगेगा। इसके बाद ये कह रहा है कि हैव यू स्टडीड उर्दू सब्जेक्ट एट 10+2, मतलब इंटर में आपने अपना उर्दू सब्जेक्ट की पढ़ाई किया हुआ है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर सकते हैं। और यदि आपने इंटर की पढ़ाई नहीं की है उर्दू सब्जेक्ट की तो इसे यहाँ से आप नो कर दीजिएगा, यहाँ भी आपको नो कर देना है, मतलब 2 बार हर एक चीज़ को फिल करना होगा। इसके बाद फैकल्टी बताना, यहाँ पर क्लिक करेंगे और कौन से स्ट्रीम से आपने अपना इंटर किया है, साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स जो भी आपने किया यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है। सपोज कि साइंस से किया, साइंस यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, तो जो भी आपका होगा अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ करेंगे। इसके बाद फैकल्टी को दोबारा से यहाँ से आपको चूज़ करना है। इसके बाद वेदर इंटरमीडिएट एग्जाम पास्ट। अब इसमें क्या है ना कि जो लोग अपीयर हैं, जो इस साल एग्जाम देंगे ना, वो भी इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप सभी जानते ही हैं कि जो बिहार बोर्ड से जो एग्जाम होता है वो फरवरी में होता है इंटर का, तो वो लोग भी इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक करना है और यदि आप पास हो चुके तो पास यहाँ से यस कर लेंगे, और यदि आप पास नहीं है और यदि इस साल एग्जाम देगा अपीयर है तो आप नो करेंगे और इसमें होगा कि आपका यहाँ पर क्लिक करेंगे वेदर इंटरमीडिएट एग्जाम अपीयरिंग 2025। इसका मतलब है कि आप 2025 में एग्जाम देंगे इंटर का, तो इसे यहाँ यस कर सकते हैं और यहाँ से आप एलिजिबल हो जाएंगे। और नो चूज करते हैं तो यहाँ पर लिखेगा यू आर नॉट एलिजिबल, तो यहाँ से आपको यस करना है कि हाँ भाई हम 2025 में इंटर का एग्जाम देने वाले हैं। तो इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर मैट्रिक का भरना है, तो यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखेंगे, रोल कोड लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, पासिंग ऑफ ईयर बताएंगे कब आपने मैट्रिक अपना पास किया है। इसके बाद मार्क्स बताएंगे कितना आपको मार्क्स मिला था। इसके बाद डिवीजन बताएंगे आप फर्स्ट थे, सेकंड थे या फिर थर्ड थे। इसके बाद परसेंट बताना है कि कितना परसेंट आपको मिला है अपने मैट्रिक में। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कई सारे स्टेट में क्या होता है रोल कोड नहीं होता है। यदि आप बिहार बोर्ड से होंगे तो आपके पास रोल कोड रोल नंबर दोनों होगा, तो यहाँ पर लिख देनी है आपको। लेकिन किसी दूसरे स्टेट की हम बात करें तो रोल कोड यदि आपके पास नहीं होगा तो उस केस में रोल कोड की जगह पर आप एनए यहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब नोट अवेलेबल। इसके बाद बगल में आपको यहाँ पर करना क्या है कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट दोनों में से कोई एक चीज को यहाँ से आपको अपलोड कर देना है पीडीएफ फाइल में और 500 KB से कम रखना है। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पर इंटर की जानकारी भरनी है, ठीक ऐसे आपको भर देना है। बोर्ड का नाम लिखेंगे, रोल कोड लिखेंगे, रोल नंबर, पासिंग ऑफ ईयर बताएंगे कौन से ईयर में आपने इंटर अपना पास किया है। इसके बाद कितना मार्क्स आपको मिला है इंटर में, डिवीजन क्या था, फर्स्ट थे या फिर सेकंड थे। इसके बाद परसेंटेज बताना है कितना परसेंट आपको पूरा इंटर में मिला हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको अपना पीडीएफ फाइल में यहाँ से आपको इंटर का मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक चीज यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अपलोड पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी अपने फाइल को यहाँ पर रखे होंगे यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे फिल एड्रेस, यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस भरना है। एड्रेस के तौर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको अपना यहाँ पर अपना गांव का नाम ऐड कर देना है, पोस्ट का नाम और पुलिस स्टेशन का नाम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप निवासी हैं उसका नाम लिखेंगे, बगल में स्टेट का नाम लिखेंगे। इसके बाद पिन कोड, जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा अपने पिन कोड को लिख देंगे। लिखने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर क्या रहेगा परमानेंट एंड कोरस्पोंडेंट एड्रेस आर सेम। मतलब यह है यदि आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंट दोनों एड्रेस सेम है, इस पोस्ट को टिक आउट करेंगे, दोनों जगह सेम हो जाएगा। और अलग अलग है तो आप इसे टिक आउट नहीं करेंगे और दोनों जगह आप मैन्युअली अलग अलग यहाँ से फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे
इसके बाद यहाँ पर करें आधार नंबर। आपको अपना आधार नंबर को यहाँ पर लिख देना है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ से इसी आप यहाँ पर चूज करेंगे और चूज करने के बाद आप इसके जगह पर कोई दूसरा आईडी यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आधार डिक्लेरेशन, इफ यू डू नॉट हैव आधार नंबर प्लीज सेलेक्ट डिक्लेरेशन। तो आप दूसरा कोई आईडी यहाँ पर दे सकते हैं इनकेस यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आधार कार्ड ही यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर करेगा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ से अपलोड करना है और कलर फोटो यहाँ से अपलोड करना है। लेटेस्ट होना चाहिए, मतलब हाल ही का होना चाहिए और विथ वाइट बैकग्राउंड। आपका जो फोटो का बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए, 20 से लेकर 100 के बीच होना चाहिए। जेपीजी में यहाँ से चल जाएगा, क्लिक करके यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का भी साइज 10 से 50 के बीच मिल जाता है, इसी के बीच आपको यहाँ से सिग्नेचर को अपलोड करना है और यहाँ से अपने सिग्नेचर को यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, सेव के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप देखेंगे फ्रेंड्स आपके फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू खुल के आ जाता है। जितनी भी जानकारी आपने अभी तक दी है वो सब यहाँ पर शो हो जाता है। आपको अपनी चीज़ों को मिला लेनी है, सब चीज़ सही है फिर नहीं है। आप नीचे आएंगे और यहाँ पर देखें एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। कोई चीज़ गलती हो गई तो यहाँ क्लिक करके अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है सब चीज़ सही है तो आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन पे का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इतना क्लिक करते ही आप चले जाते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फी देखने को मिल जाता है, कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो आपके कैटेगरी के हिसाब से जो भी पैसा आपको देना पड़ेगा फॉर्म फी का वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे मेरे केस में 960 है तो इसे जमा करने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है पे विया सब पैसे, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इतना क्लिक करते ही आप चले जाते हैं पेमेंट गेटवे पर, जहां से आपको अपना पेमेंट जमा करना होता है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट गेटवे आ जाता है। कोई भी एक ऑप्शन को चूज करके आपको यहाँ से पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के लिए आपको बहुत सारे मेथड मिलते हैं। आपके पास कार्ड हो, यूपीआई से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग या फिर क्यूआर कोड से, कोई एक ऑप्शन को चूज करेंगे और पेमेंट यहाँ पर जमा कर देंगे। सपोज आपको कार्ड से करना है, कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कार्ड नंबर लिखेंगे, कार्ड होल्डर नेम लिखेंगे, वैलिडिटी लिखेंगे और सीवीवी नंबर लिखेंगे। प्रोसीड टू पे ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कोई और ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है, यहाँ पर चेंज करके आप कोई भी एक मेथड यहाँ से चूज करके आप यहाँ से अपना पेमेंट जमा कर सकते हैं। पेमेंट जमा करते ही आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनली सबमिट हो जाता है। तब जाकर के आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू निकाल करके हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा फ्रेंड्स कि कैसे आप बिहार डीएलएड 2025 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।